दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर देवली उनियारा में नरेश मीणा की हार कैसे हो गई। नरेश मीणा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह भी जानेंगे कि आखिर कैसे नरेश मीणा हार कर भी देवली उनियारा की जनता के हीरो बन गए और नरेश मीणा का जो मकसद था वो भी पूरा हो गया। तो आज यह भी जानेंगे कि कैसे चुनाव हार कर भी नरेश मीणा राजनीति के नए खिलाड़ी बन गए, कांग्रेस की रणनीति को कैसे ध्वस्त कर दिया। दरअसल राजस्थान में हाल ही में हुए उपचुनावों ने कई राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। इसमें सबसे चर्चित सीट देवली उनियारा विधानसभा सीट भी रही है। यहां निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने अपने चुनावी सफर से सभी को चौंका दिया था। चुनावी प्रचार से लेकर परिणाम तक हर कदम पर यह सीट चर्चा का विषय रही। चुनाव के दौरान नरेश मीणा का एसडीएम के साथ विवाद, गिरफ्तारी और जेल जाने की घटना ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया। भले ही नरेश मीणा चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का ऐसा खेल बिगाड़ा कि भाजपा ने आसान जीत दर्ज कर ली। दरअसल देवली उनियारा सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। इसकी वजह थी निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा। चुनाव प्रचार के दौरान उनका नाम विवादों और सुर्खियों में छाया रहा। समरावता गांव में चुनाव ड्यूटी पर तैनात एसडीएम के साथ उनका झगड़ा, जिसने सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इस झगड़े के बाद स्थिति और बिगड़ गई जब नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हिंसा में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई, कई घरों में आग लगा दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन जेल जाने के बाद से ही नरेश मीणा की लोकप्रियता आसमान छूने लगी है। हालांकि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं थे। भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर ने 1,599 वोट हासिल करके जीत दर्ज कर ली। नरेश मीणा को 59,478 वोट मिले और वे दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार केसी मीणा महज 31,385 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए। अब सवाल यह है कि कैसे नरेश मीणा चुनाव हार कर भी जीत गए और कांग्रेस का खेल कैसे खत्म हो गया। इसका जवाब वोटों के अंतर से मिलता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पहले से ही मजबूत था, लेकिन कांग्रेस ने खुद की स्थिति खराब कर ली। अगर कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट दे दिया होता तो शायद स्थिति अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा यह रहा कि कांग्रेस का वोट बैंक दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा केसी मीणा के पास गया और दूसरा नरेश मीणा के पास। इस बंटवारे का सीधा फायदा भाजपा को हुआ। भाजपा के वोट एकजुट रहे जबकि कांग्रेस के वोट कट गए। इस तरह नरेश मीणा के निर्दलीय उम्मीदवार बनकर कांग्रेस के लिए वोट कटवा की भूमिका निभाई और भाजपा के लिए जीत का रास्ता साफ कर दिया। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती भी सामने आई है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी उजागर कर दी। पार्टी ने टिकट बंटवारे में जो रणनीति अपनाई वह उल्टी पड़ गई। अगर कांग्रेस ने सही समय पर नरेश मीणा की लोकप्रियता को पहचान कर उन्हें टिकट दिया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। चुनाव परिणाम से यह भी स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार केसी मीणा क्षेत्र में जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। वे तीसरे स्थान पर खिसक गए और उनकी वोट संख्या निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा से भी आधी रह गई। अब एक बात यह भी है कि नरेश मीणा ने भले ही चुनाव नहीं जीता, लेकिन अब उनकी ताकत जरूर बढ़ गई है। देवली उनियारा क्षेत्र में कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। इसका मतलब साफ है कि अब इस सीट पर विपक्ष की भूमिका भी नरेश मीणा ही निभाने वाले हैं। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए इस क्षेत्र में चुनाव लड़ना और भी मुश्किल हो सकता है। भाजपा ने इस बार भी जीत दर्ज की है, लेकिन क्षेत्र में नरेश मीणा की बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बन गई है। देवली उनियारा सीट का यह उपचुनाव न केवल भाजपा की जीत का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे नरेश मीणा ने अपनी अनोखी रणनीति से राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। भले ही वे चुनाव हार गए हो, लेकिन उनकी भूमिका कांग्रेस को हराने में सबसे महत्वपूर्ण रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, नरेश मीणा का भविष्य यहां पर क्या होने वाला है? और नरेश मीणा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे वो जीत की जगह दूसरे स्थान पर आ गई? और कांग्रेस ने नरेश मीणा को टिकट नहीं देकर क्या गलती कर दी, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर फिलहाल जो हुआ है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।